नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्य किसान भाइयों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खेती के विषय में बताना चाहता हूं, और आप उसे जानते भी हैं, खूब अच्छी तरह से परिचित हैं, लगभग हर घर में यूज होता है। वह खीरा। तो खीरा को आप सलाद में और फल के रूप में दोनों तरह से आप खा सकते हैं। इसको फल और सब्जी दोनों का दर्जा प्राप्त है। तो खीरा की खेती लगभग 12 महीने की जाती है। अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग वातावरण के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बराबर गर्म जलवायु बनी रहती है, तो वहां पर खीरा की खेती हर समय होती रहती है। फिलहाल इधर उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में कुल मिलाकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी को छोड़ करके शेष सभी महीनों में खीरा की खेती होती रहती है। तो खीरा की खेती इस समय अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होगा कि मई के महीने में अगर खीरे की आप बुआई कर देते हैं तो ये लगभग 40 दिन बाद ये आपको फ्रूटिंग देने लगता है, और जैसे ही इसमें फल लगता है तो तुरंत तोड़ करके मार्केट में पहुंचाना आप शुरू कर देते हैं। लगभग यह 30 से 35 दिनों तक हार्वेस्टिंग देता रहता है आपको। तो कुल मिलाकर की इसकी लाइफ 70 दिन से लेकर 90 दिनों तक होती है। जैसा आपका प्रबंधन और जैसी वेराइटी होगी वैसे ये काम करता है। तो आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं। खीरा की खेती करने के लिए आप इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं ये खीरा की खेती की गई है। तो खीरा की खेती इधर दिखाइएगा, वहीं तो ये देखिए खीरा बोया गया है 2 दिन पहले और बारिश हो गई थी, तो ये जमना शुरू हो गया है। इधर भी देखिए ये जमना शुरू हो गया है। कल इसकी शाम को सिंचाई हो गई है। तो हर जगह लगभग ये पौधे देखिए 1-1 फीट पर लगाया गया है, तो ये पौधे निकल रहे हैं। उधर भी वो पौधा निकल रहा है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट होती है, और ये लाइन से लाइन की दूरी, इसको दिखाइए, लाइन से लाइन की दूरी ये जो है लगभग 3 फीट होती है। तो 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक जगह एक ही बीज बोते हैं, एक ही बीज एक जगह लगाया जाता है, और इसके बाद फिर जैसे ही ये पौधा ग्रोथ करना शुरू करेगा तो इसको चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ बांस गाड़ करके और इस पर तार लगा करके या धागा लगा करके इसको चढ़ा दिया जाता है, और जब चढ़ा दिया जाता है तब इसकी फ्रूटिंग चालू होती है। लगभग 30 से 35 दिनों बाद इसकी फ्रूटिंग चालू हो जाती है, और इसको आराम से आप जो है फिर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जैसे इसका खेत की तैयारी का स्थिति है, तो प्रति एकड़ लगभग 5 से 6 टन, 50 से 60 कुंतल गोबर की खूब सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ की दर से मिला करके खेत में, और उसके बाद खेत की तैयारी कर ली जाती है। और खेत की तैयारी करने के बाद इसी प्रकार से बेड बना लिया जाता है, और बेड बना करके फिर इसकी बुआई कर दी जाती है बेड के ठीक बीचों बीच। यह बिना ड्रिप और बिना मल्चिंग की सहायता से ओपन फील्ड में इस तरह से खेती की गई है, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इसमें अगर इसमें खरपतवार निकलते हैं तो उसको मैनुअली अपने हाथों से और मतलब मानव श्रम द्वारा इसको निकाल करके हटाना पड़ेगा। इसको रासायनिक विधि से निकालने का गलती न करें, इससे नुकसान हो सकता है। तो इसमें 1-2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है,
फिर इसकी लाइफ बहुत दिन नहीं रहती है, 60 से 70 दिन की ये फसल होती है, तो 60 से 70 दिन में समाप्त हो जाती है। इसलिए रासायनिक उपचार, खरपतवार संबंधी रासायनिक उपचार न करें तो बेहतर होगा। अब रही बात, जैसे ही ये जम जाता है तो जमने के बाद इस पर एक लाल लाल कीड़ा होता है, उसका अटैक बढ़ जाता है, वो इस पौधे को खा जाता है। इस पौधों को खा जाएगा तो इसका बचपना समाप्त हो जाएगा और ये पौधा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको इस पर डाइमेथोएट नाम की दवाई को स्प्रे कर देना है, जिससे कोई कीड़ा पतंगा न लगे। और जैसे ही 3-4 पत्ती का ये हो जाएगा तो फिर समस्या उतनी गंभीर नहीं रहती है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका सूखा हुआ खेत है, सूखे खेत की आप तैयारी किए हैं, तो सूखे खेत में भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई करने के तुरंत बाद उसी दिन शाम को इसकी इसी तरह से नालियों में सिंचाई कर देंगे। जब सिंचाई कर देंगे तो 3 से 4 दिन में ये जम जाता है, और जमने के बाद फिर आप इसका देखभाल करना शुरू करेंगे। तो लगभग जब ये फसल 4 या 5 दिन की हो जाती है, तब इस पर 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 19-19-19 वाटर सोल्यूबल खाद को मिला करके और प्रति प्लांट के हिसाब से पौधे के बगल में या चारों तरफ इस तरह से ड्रिंचिंग कर देनी चाहिए। और शुरुआत में इसको जो बेसल दिया गया है इस बेड के अंदर, वह NPK 20-20-0 दे दिया गया है। तो एक बार जब आप ड्रिंचिंग कर देंगे तो ड्रिंचिंग के ठीक चौथे दिन बाद फिर इसको एक कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर आता है साफ के नाम से, ये फंजीसाइड है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें फिर से 50 ml प्रति प्लांट के हिसाब से ड्रिंचिंग करनी होती है। इसलिए कि आपका पौधा में अगर फंगस वगैरह की कोई समस्या आएगी तो वो वहीं पर रुक जाएगा। और फिर जैसे ही फसल 8 दिन की होती है, तब इस पर हम फंजीसाइड का छिड़काव भी करना शुरू कर देते हैं। तो फंजीसाइड प्लस कीटनाशक। और जैसे ही फसल हमारी 12 या 13 दिन की होती है, तो 12-13 दिन के बाद फिर वहीं 19-19 चलाते हैं। और 19-19 लगभग 20 दिनों तक, 20 दिनों में 3 से 4 बार तक आप चला सकते हैं। इसी तरह से ड्रिंचिंग करके चलाएंगे। ध्यान रहे यह पौधे पर ना पड़े, वरना पौधे को नुकसान हो सकता है। पौधे से 1 इंच 2 इंच छोड़ करके ही आप ड्रिंचिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। और उसके बाद फिर नंबर आ जाता है 25 दिन में इसकी फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो जब फ्लावरिंग चालू हो जाएगी, तब इसमें 05234 नामक वाटर सोल्यूबल खाद को लगभग 100 लीटर पानी में 400 ग्राम खाद को मिला करके इसकी ड्रेंचिंग शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ड्रिप मल्चिंग की सहायता से ये खीरे की खेती नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा कष्ट साध्य होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी आएगी और आप इसके उत्पादन से संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और फिर जो भी समस्या आती है, सकिंग पेस्ट अभी आते हैं, इसमें माइट भी लगती है, तो इसके लिए हर 5वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जैसी स्थिति हो, इस पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना उचित होता है। तो इसमें एक बायर की सोलोमन नाम से दवाई आती है, उसको जो है लगभग 20 ml प्रति पंप के हिसाब से घोल बना करके इस पर स्प्रे करते रहें। साथ में फंजीसाइड के रूप में कभी कभी हर 15 दिन पर इसमें सल्फर नामक, जो आपको मिलता है बाजार में, सल्फर मिलता है, सल्फर 80% का WDG लेकर के
उसका भी घोल बना करके और उसका छिड़काव करते रहना चाहिए। ये माइट को भी कंट्रोल करता है सल्फर, और इस पौधे में सल्फर की पूर्ति भी करता है, और साथ में ये फंजीसाइड का भी काम करता है। तो आप सल्फर का भी छिड़काव करते रहिए। इस तरह से अगर खीरे की फसल की आप देखभाल करेंगे तो ये लगभग 60 से 70 दिनों में ये आपको फ़ायदा दे करके जाएगी। तो लगभग अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं और ठीक से ड्रिंचिंग आप अगर समय समय पर इसका करते रहते हैं, वाटर सोल्यूबल खाद का 05234 या 0061, लास्ट में जब ये फसल 60 से 55-60 दिन की हो जाती है तब इसे 0061 का छिड़काव आप पानी छिड़काव कर सकते हैं और ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो उस समय ड्रिंचिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसका पानी छिड़काव करते रहें और इसका प्रोडक्शन लेते रहें। प्रोडक्शन लेने के बाद ये फसल जब 75 से 80 दिन की हो जाती है तो लगभग समाप्त हो जाती है। तब तक यह है आपको प्रति एकड़ 300 से 400 क्विंटल का उत्पादन दे करके ये फसल जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप अगर खीरे की खेती करते हैं तो इसके भाव बाज़ार अच्छे मिलते हैं। इस समय इसका भाव बाज़ार 15 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच में चल रहा है। तो अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो आने वाले भविष्य में भी इसका 10 रुपये से ऊपर का ही रेट मिलना है। अगर 10 रुपये का भी रेट आपको मिल गया तो ये अच्छा खासा आपको इनकम देगी, ये क्लियर बात है। तो ये आसान सी खेती लेकिन काफ़ी मेहनत की है। इस तरह से आप खीरे की खेती करके आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए तोहफा के समान होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।